नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, समुद्र शास्त्र का ये अंक अपनी ही यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स पे। दिखेगा एक मेल हथेली हमारे सामने है और हथेली का आकार हम देखते हैं तो चौकोर किस्म की हथेली हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है। मेहनती हैं, मेहनत करने में कहीं कोई कायरता नहीं दिखाई दे रही है। और करियर के मामले में देखें या किसी कार्य के मामले में देखें तो योद्धा किस्म का व्यक्तित्व यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मेहनत करने में कहीं भी कोई जो है ढिलाई या लापरवाही इनके स्तर से नहीं दिखाई दे रही है। ये बहुत अच्छा भी है। अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो वर्तमान समय में देखा जाए तो आपकी हृदय की रेखा इस तरह से जो है आपकी इंडेक्स फिंगर और आपकी मिडिल फिंगर के बीच में जा रही है, मानी आपकी तर्जनी और आपकी मध्यमा के बीच में ये रेखा जारी है। तो आचार्य बृहस्पति जो देवताओं के गुरु हैं और भाग्य स्थान शनि का जो है इस पे प्रभाव पड़ रहा है। जीवन काल में आप बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी हैं। आपकी सोच चाहे किसी भी तरह से हो आगे बढ़ने की होती हुई दिखाई दे रही है। गुरु का प्रभाव आ रहा है वर्तमान समय में, जिसके कारण आपकी जो इच्छा है अपने क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठतम स्तर तक पहुंचने की हो रही है। लेकिन वहीं शनि का भी प्रभाव आ रहा है, जिसके प्रभाव के चलते आगे बढ़ने के लिए आप कोई भी हथकंडा इस्तेमाल करेंगे, एन केन प्रकारेण जो भी आपसे हो जाए वो आप करेगा। ये आपकी हृदय की लकीर बताती हुई यहाँ पे नजर आ रही है। लेकिन यहाँ पे एक चीज और है, इच्छा तो बहुत हो रही है, सोच भी आगे बढ़ने की है, लेकिन मिडिल फिंगर के सबसे ऊपरी हिस्से में एक काला तिल भी दिखाई दे रहा है। और ये धन के मामले में व्यक्ति को जो है संघर्ष की स्थिति में डालता है, या कहीं ना कहीं आंशिक रूप से ही सही उसका प्रभाव व्यक्ति के जीवन में रहता है धन के मामले में। क्योंकि ये मिडिल फिंगर है, भाग्य स्थान पर बनने वाली फिंगर है। अगर ये धन के मामले में थोड़ी सी भी परेशानी दे रहा है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर लीजिएगा, लिखिएगा, मैं निश्चित ही आपको इसका शानदार उपाय वैसे भी भेज रहा हूँ मैं। अगर ये प्रभाव दे रहा है तो करिए, ये प्रभाव नहीं दे रहा है तो मत करिए, ठीक है ना। मैं भेज रहा हूँ आपको। साथ में यहाँ पे एक चीज और देखिएगा, आपका शनि का भाग बहुत ज्यादा उठ गया है और ये इतना बहुत ज्यादा उठा हुआ ठीक नहीं माना जाता है। ये बेवजह की चिंताएं व्यक्ति के जीवन में देता है। कई बार जो है सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन अचानक कोई ऐसी चीज़ें आ जाती हैं, ऐसी चीज़ें घटित हो जाती हैं जिससे थोड़ा अड़चन का सामना व्यक्ति को करना पड़ता है, थोड़ा जो है तनाव का सामना व्यक्ति को करना पड़ता है। जीवन में कई बार व्यक्ति इस वजह से देखा जाए तो दुखी हो जाता है, या जीवन की खुशियों में जो है व्यक्ति को कमी आने लगती है, ये प्रभाव डालने बैठ जाता है। दूसरी चीज अगर देखते हैं यहाँ पे, बेवजह की चिंताएं व्यक्ति करने लगता है। और ये नौकरी का भी मालिक है, कहीं ना कहीं नौकरी में अपना प्रभाव ये डालता है, नेगेटिव प्रभाव डालने की ये कोशिश करता है। शनि यहाँ पे जो है नेगेटिव अवस्था में बैठा हुआ वर्तमान में दिखाई दे रहा है। सूर्य देखें तो सूर्य भी बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पे उठा हुआ दिखाई दे रहा है। जब सूर्य अत्यधिक उभर जाता है, जैसे आपकी हथेली में और भी उभरता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो अचानक धन कहीं से प्राप्त हो जाए, इसकी फितरत को ये पैदा करता है और कहीं ना कहीं ईगो प्रॉब्लम व्यक्ति के अंदर देने बैठ जाता है। और ऐसे में व्यक्ति जो है लॉटरी है, सट्टा है, ऐसी चीज़ों में ज़्यादा आकर्षित हो जाता है और कभी जो है फिजूल के पैसे खर्च करने लग जाता है। अगर सूर्य की स्थिति ऐसी होती है, या कभी कभी जो है बात बात पर व्यक्ति पे गुस्सा आना, क्रोध आना
और हर किसी से लड़ाई झगड़ना, मोल लेना, ये स्वभाव भी व्यक्ति के अंदर आने लगता है। सूर्य अगर इस हिसाब से अति बलीय अवस्था में आने बैठ जाए तो ये प्रारंभिक स्थिति है इसकी। दूसरी अगर हम बात करें, यहाँ पे जो मस्तिष्क रेखा है ये इस तरह से आती हुई दिखाई दे रही है और पूर्ण धनुषाकार है और मध्य चंद्रमा पे आ रही है और इसके शुरुआत में तिल आता हुआ दिखाई दे रहा है। जब शुरुआत में तिल आता है ना, तो कहीं ना कहीं जो है अल्प आयु में व्यक्ति को कुछ पीड़ा का सामना करना पड़ता है मानसिक रूप से, लेकिन इसका प्रभाव 2.5 वर्षों तक ज़्यादा रहता है, उसके बाद नहीं होता है। हर तिल का प्रभाव जो है, जब तिल जन्म लेता है तो 2.5 वर्षों तक प्रभाव देता है, उसके बाद उसका प्रभाव नगण्य हो जाता है। यहाँ पे ये दिखा रहा है। दूसरी बात है, यदि मस्तिष्क रेखा इस तरह से घूम जाए तो कुछ मामलों में बहुत ज़्यादा केवल सोचने वाला व्यक्तित्व रहने वाला है, इस और ये संकेत करता है। कल्पनाएं बहुत ज़्यादा रहेंगी और सोचने की शक्ति बहुत ज़्यादा रहेगी, लेकिन साथ में चिंतातुर स्वभाव भी रहेगा, क्योंकि ज़्यादातर जो है ऐसी मस्तिष्क रेखा हो तो जीवन काल के लिए व्यक्ति जितना सोचता है, जितनी कल्पनाएं करता है, जितना जो है वो योजनाएं बनाता है, बहुत कम योजनाएं जो है सफल हो पाती हैं, जिसके कारण व्यक्ति को अवसाद की स्थिति भी पैदा होती है और व्यक्ति के अंदर चिंतातुर स्वभाव जन्म लेता है। ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हम जीवन की रेखा की बात करें तो जीवन की रेखा आपकी सीधी जाके इस तरह से आती हुई दिखाई दे रही है। बहुत सुंदर जीवन की रेखा है। बहुत बड़ा कष्ट जो हुआ होगा वो चला गया है। अब जीवन में दोबारा जो है बहुत बड़ा कष्ट या संकट नहीं आएगा। परिवार के प्रति समर्पण की भावना आपकी रहेगी, ये निश्चित है। और निरंतर उन्नति के योग भी जो है आपकी जीवन की रेखा यहाँ पे देती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे देखें तो एक इस तरह से जो है साइन भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये जीवन काल में निश्चित रूप से आपको भव्य यात्रा का मौका मिलेगा और ये आपको धीरे धीरे धार्मिक प्रवृत्ति की ओर ले जाएगी, ये साइन। और कहीं ना कहीं जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, अध्यात्म के क्षेत्र में भी विकास संभव है। कहीं ना कहीं ये पैतृक संपत्ति का लाभ भी आपको दिलाएगी, ये भी कहती हुई यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। कुछ मुख्य चीज़ें थी हथेली में, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है आपकी करियर और धन की रेखा। यहाँ पे देखोगे एक रेखा इस तरह से जारी है, एक रेखा इस तरह से जारी है, फिर इस तरह से जारी है। देखिए करियर के मामले में स्पष्टता नहीं है, एक स्मूथपन जो होता है वो नहीं है करियर और धन के मामले में। कहीं ना कहीं जो है जैसे ही आप थोड़ा बढ़ते हैं वैसे ही कोई ना कोई संघर्ष आ जाता है। करियर और धन के मामले में स्टेबिलिटी नहीं है, कहीं ना कहीं संघर्ष है, कहीं ना कहीं कुछ जो है स्टेबिलिटी यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है। और दूसरी बात, जिस तरह से जो है ये हृदय रेखा पे अचानक रुक रही है, यहाँ पे मस्तिष्क रेखा पे अचानक रुक रही है, तो स्वयं के गलत निर्णयों के द्वारा अपने विकास को अवरुद्ध कर सकते हैं, इस और ज़्यादा संकेत ये देती हुई दिखाई दे रही है। चाहे भावनाओं के वशीभूत होकर क्या, चाहे जल्दबाजी में गलत निर्णय हो सकता है जीवन काल में करियर और धन के मामले में, जिसके कारण आपको अपने विकास को अवरुद्ध करना पड़ सकता है और फिर उस डेवलपमेंट को पाना, उस विकास को पाना मुश्किल हो सकता है। यदि जीवन में धन की स्थिति अच्छी चाहिए, यदि जीवन में करियर में स्टेबिलिटी चाहिए, फैलाव चाहिए और एक यश की प्राप्ति चाहिए, तो आपको करियर और धन की रेखा का उपाय जरूर करना चाहिए। और इसका विधिवत तरीके से मैं उपाय दूंगा। इसका उपाय केवल ज्योतिषीय उपाय होता है, रात्रि के समय का उपाय होता है। इसको अनुशासनात्मक ढंग से करना पड़ता है। 3 महीने का ये जो है उपाय होता है, लेकिन इसकी विधि जो है बहुत सूक्ष्म विधि होती है। जिस तरह से लिखा गया हो उसी तरह से उसको करें, उसी विधि के अनुसार करें, समय एक रहे, अनुशासन पर ध्यान दें निश्चित रूप से, और साथ में यौगिक क्रिया भी सुबह के समय करें, तो निश्चित ही ये लकीर अपने आप
अपने उद्गम स्थान से लेके अपने स्व स्थान पे चली जाएगी और निश्चित ही करियर के मामले में, धन के मामले में आपको बड़ा फायदा होगा। बहुत सुंदर परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। बाकी करना आपका काम है, बताना हमारा काम है, गाइडेंस देना हमारा काम है। आप किस तरह से करते हैं उसी के हिसाब से आपको उसका परिणाम मिलता है। यहाँ पे अब थोड़ा सा जो है उंगलियों पे, परोतों पे चलते हैं। देखिएगा आपकी जो ये उंगली है ये सीधी खड़ी यहाँ पे दिखाई दे रही है, और जब ये सीधी खड़ी रहती है तो धार्मिक भावनाएं तो रहती हैं व्यक्ति के जीवन में, लेकिन लीडरशिप की क्वालिटी व्यक्ति के जीवन में अच्छी रहती है। मिडिल फिंगर भी सीधी खड़ी है, मतलब मेहनती भी है, मेहनत करने में कहीं कोई जो है कायरता नहीं दिखाई दे रही है। यहाँ पे ये रेखा, ये उंगली मिडिल फिंगर की तरफ झुकी हुई है। वर्तमान में ये उंगली आपके अंदर नेम और फेम पाने की इच्छा को प्रबल करती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये अच्छी चीज है। यहाँ पे ये थोड़ी सी बड़ी है यहाँ पे, और जब हमारी रिंग फिंगर बड़ी होती है तो हमारे अंदर हिम्मती स्वभाव को ये जन्म देती है। आपके अंदर हिम्मती स्वभाव अच्छा है, रिस्क लेने की क्षमता जीवन में बहुत अच्छी है, और इसी रिस्क लेने की क्षमता के कारण जीवन में आप प्रोग्रेस करेंगे, प्रगति करेंगे, और इसी हिम्मती स्वभाव के कारण जीवन में निडरता से परिस्थितियों का सामना भी करेंगे। ये अच्छी चीज आपके अंदर दिखाई दे रही है। दूसरा, ये उंगली अगर लंबी होती है तो ये यश की भी प्राप्ति करवाती है। निश्चित ही आने वाले समय में समाज में मान, प्रतिष्ठा, यश पाने वाले, फेम पाने वाले लोगों में से एक होंगे, और सफलता की भी आपको जीवन में प्राप्ति होगी। इस चीज की ओर भी ये आपको ले जा रही है। ये बड़ी सुंदर चीज है। आपकी अगर कनिष्ठा उंगली देखें तो सीधी खड़ी है, लेकिन इसके पहले पोर्व तक नहीं पहुंच पा रही है। तो कहीं ना कहीं जीवन काल में मनी मैनेजमेंट में, कागजों के रख रखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, और कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन स्किल्स में थोड़ी सी कमी यहाँ पे दिखाई देती हुई नजर आ रही है। यहाँ तक अगर आप नाखून बढ़ाएं तो इसका बेहतर परिणाम आपको देखने को मिलेगा। अंगूठा आपका लचीला है, ये बहुत अच्छी बात है। परिस्थिति के अनुसार व्यक्ति ऐसे में ढल जाता है। यहां अगर इसके नीचे का भाग को देखें, इसको शुक्र का परोत कहते हैं। ये कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, और एक सुखद जीवन के लिए इसको जाना जाता है। यहाँ पे ये पुष्ट अवस्था में है, अच्छी अवस्था में है, तो अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना, नई चीज़ों के प्रति रुझान रहना, अपने को सज धज कर रखना, भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ ज़्यादा आकर्षित होना, उसको पाने के लिए मेहनत करना, ये गुण आपके अंदर दिखाई दे रहा है। हर परिस्थिति को हंसते हंसते झेल लेना, ये गुण भी शुक्र आपको देता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। थोड़ा सा अगर देखा जाए, इसमें बहुत सारा जालनुमा दिखाई दे रहा है। वर्तमान समय में किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा आप सोच भी रहे हैं, चिंता भी कर रहे हैं, और आपके नज़रिए से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद भी आपकी दृष्टि से परिपूर्णता हासिल नहीं दिखाई दे रही है। थोड़ा कहीं ना कहीं अभाव की स्थिति दिखाई दे रही है। दूसरी बात, अगर यहाँ पे ये देखें तो ये थोड़ा सा जो है मानसिक परेशानी भी देता है। और शुक्र थोड़ा सा ज़्यादा अगर उभर जाए अगर गुरु पर्वत से, तो विपरीत के प्रति भोग संबंधी भावनाओं को भी ये जन्म देता है। इस बात की ओर भी हमें ध्यान देना चाहिए। बहरहाल शुक्र को थोड़ा अनुकूल करना बहुत जरूरी दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखें तो एक रेखा जाती हुई दिखाई दे रही है, अभी स्पष्ट नहीं हुई है, लेकिन रेखा है, ये अच्छी बात है। ऐसे लोगों को जीवन काल में दूसरों का सहयोग बहुत अच्छे रूप में मिलता है, और ईश्वर की जो कृपा है वो व्यक्ति के अंदर बनी हुई होती है। दूसरा, ये रेखा इंगित कर रही है कि आने वाले समय में आपके अंदर, आप में जो अच्छी प्रतिभा और तीव्र बुद्धि का विकास होगा। आपके अंदर सोचने और समझने की शक्ति विशेष रूप से आती हुई दिखाई दे रही है, और ऐसा भी व्यक्तित्व होगा कि
कि जीवन काल में एक बार यदि कोई निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी आप रखेंगे। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी आपका जो व्यक्तित्व है निश्चित ही इस रेखा की वजह से, इस रेखा के स्पष्ट होने की वजह से अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली रहेगा, ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और जीवन में अगर बहुत बड़ा संकट आता है, कष्ट आता है, तो ये रेखा उसको अपने अंदर समाहित कर लेगी और जीवन के उन कठिनाइयों से आपको बचा भी लेगी। और ये रेखा जितनी स्पष्ट, जितनी सुंदर होती जाएगी, आपको अचल संपत्ति का लाभ भी अपने जीवन काल में अच्छे रूप से मिलने बैठ जाएगा। ये बहुत बढ़िया रेखा आपकी हथेली में है। दूसरी अगर बात करें तो आपका जो निम्न मंगल है और जो उच्च मंगल है वो यहाँ पे पराक्रम दे रहा है, आपको एनर्जेटिक स्वभाव देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं देखा जाए जिस तरह से ये मस्तिष्क रेखा है और यहाँ से करियर और धन की रेखा है, एक हल्की रेखा यहाँ पे जा रही है और एक पावरफुल रेखा को मजबूत होने में 2.5 से 3 साल का समय लगता है। अगर ये मजबूत हो जाती है तो राहु क्षेत्र पे एक त्रिकोण बनेगा और राहु अपने जो है उत्तम भाव में बैठेगा। और देखिएगा जब राहु उत्तम भाव में बैठता है तो व्यक्ति को सफलता की सीढ़ियां चढ़ने में तनिक भी देर नहीं लगती है और आर्थिक रूप से व्यक्ति जो है बहुत आगे बढ़ जाता है। ये व्यक्ति को फर्श से अर्श पे ले जाने वाला चिन्ह है अगर ये परिपूर्ण अवस्था में आता है 2.5 से 3 साल के बीच में। तो आपको जो है इसको पुष्ट करने के लिए सुबह और शाम के समय विधिवत तरीके से गायत्री महामंत्र का पाठ हमेशा करना चाहिए और योगिक क्रियाओं का विशेष ध्यान देना चाहिए। अगर उसकी वजह से ये अगर स्पष्ट रूप में आता है तो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा उस स्थान पे ये आपको आर्थिक रूप से और करियर के रूप में स्थापित कर लेगा, ये निश्चित है। तो ध्यान दीजिएगा इस पे, ये बहुत ही पावरफुल साइन आपकी हथेली में बन रहा है राहु क्षेत्र में। बाकी आप कैसे करते हैं उपाय, अपनी दिनचर्या को कैसे बदलते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बृहस्पति हल्के रूप से शनि की तरफ ढले हुए हैं तो कहीं ना कहीं पारिवारिक समस्याएं जन्म ले सकती हैं, इस ओर आपको ध्यान देना चाहिए। वैसे ये पुष्ट और सुंदर भाव में बैठे हुए हैं, निश्चित ही मान सम्मान प्रतिष्ठा और यश की आपको जीवन में प्राप्ति होगी। अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, मैनेजमेंट के क्षेत्र में और कहीं ना कहीं जो है कानून के क्षेत्र में, वाणिज्य के क्षेत्र में अगर नौकरी कर रहे हो, अपना काम कर रहे हो, तो शनि और सूर्य के अनुकूल स्थिति में आने पे बहुत बड़ी कामयाबी आपको हासिल होगी। ये आपका बृहस्पति कहता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। बुध की स्थिति देखते हैं तो बुध आपका अच्छे भाव में बैठा हुआ है। अगर आपका शनि, आपका सूर्य और आपका करियर की रेखा जो है अपनी यथा स्थिति में आते हैं तो जिस काम में आप हाथ डालेंगे निश्चित ही उसमें पूरी सफलता आप अर्जित करेंगे। ये बुध इस रूप में है कि अभी भी आप हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझने वाले व्यक्ति हैं। योजना बनाकर चलना आपका विशेष गुण जो है इसी के कारण है। जो भी कार्य आप प्रारंभ करते हैं उसे पूरा अवश्य करते हैं या करने की सोचते हैं, उसका कारण आपका बुध है। मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में माहिरता जो हासिल है आपको कि सामने वाले को किस तरह से प्रभावित करना है, किस तरह से अपनी बात को रखना है, कब रखना है, कैसे रखना है, किसके सामने कौन सी बात रखनी है, जो वाणी की शक्ति है आपकी, जो चेहरे की सुंदरता है आपकी, जो भौतिक सुख सुविधाएं आपको प्राप्त हैं, केवल और केवल जो है बुध की वजह से है। क्योंकि ये बुध ग्रहों का राजकुमार है, ये पूरे व्यक्तित्व को बदल के रख लेता है, एक शानदार व्यक्तित्व व्यक्ति को प्रदान करता है, एक आकर्षण वाला व्यक्तित्व व्यक्ति को प्रदान करता है और व्यक्ति की जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत अच्छी रहती है इसकी वजह से। तो बुध आपका बहुत सुंदर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। चंद्रमा का भाग देखें, चंद्रमा भी आपका बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देखो कैसी भी परिस्थिति रहेगी, लेकिन अगर चंद्रमा इस तरह से तो मानसिक रूप से ये व्यक्ति को मजबूती प्रदान करता है। कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा रहने वाला है।
शरीर में किसी प्रकार की समस्याएं हो भी जाएं तो भी मन आपका मजबूत अवस्था में रहेगा और आने वाले समय में शरीर का जो हार्मोनल सिस्टम है वो और भी अच्छा होता जाएगा और आपकी जो क्रिएटिविटी है वो निश्चित रूप से चंद्रमा के कारण बढ़ती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। सकारात्मक सोच बनी रहेगी, छल कपट से दूर रहेंगे, जीवन काल के लिए शानदार और अच्छी योजनाएं आप बनाएंगे, विवेकीपूर्ण ढंग से जो है आगे आने वाले समय में कार्य करेंगे। ये आपका ये चंद्रमा कहता हुआ नजर आ रहा है। और चंद्रमा जब इस तरह से अच्छा होता है, अगर व्यक्ति की माँ होती है तो माँ का सुख व्यक्ति को अच्छा मिलता है और जीवन काल में महिलाओं का सहयोग भी व्यक्ति को अच्छे रूप में मिलता है। देखा जाए तो मैंने आपकी पूरी हथेली का विश्लेषण करके आपको बता दिया है। देखिएगा, कुछ चीज़ें हैं जो थोड़ा सा आपके डेवलपमेंट में, आपके प्रोग्रेस में और जिस तरह चीज़ें निखर कर आनी चाहिए थी उसमें बाधा डालती हुई दिखाई दे रही हैं। इसका मैं विशेष जो है योगिक क्रियाएं और प्राकृतिक उपाय आपको दे रहा हूं, उसको वैज्ञानिक ढंग से करिएगा, बहुत अच्छे परिणाम जीवन में आपको देखने को मिलेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।